राहुल गांधी जी बेकार आदमी है और राहुल गांधी के खिलाफ देश भर हमारा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिनों अमेरिका के दौरे पर थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं। अमेरिका में उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी जहां विवादित बयानों को लेकर राहुल और कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी उनकी एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई है और राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राहुल के बयान के खिलाफ दलित समुदाय की तरफ से जूते मारो आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की छात्रों से बातचीत के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने की बात करेगी और इस बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, लेकिन फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। उनके इसी बयान पर रामदास अठावले भड़क उठे और उनके खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलितों, अन्य पिछड़े वर्ग और आदिवासियों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उससे निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर ऐसे बयान के लिए जूते फेंके जाने चाहिए। इसके अलावा रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी बेकार आदमी है। वो जब भी इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ ऐसे ही बातें करके आते हैं। साथ ही इन्होंने सलाह दी कि वे इस तरह के आपत्तिजनक बयान न दें। इन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर देश में कोई लोकतंत्र नहीं है तो राहुल गांधी कैसे 99 सीट प्राप्त करके नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। लोगों ने हमें जनादेश दिया है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार सभी को आगे ले जा रही है। सुनिए। राहुल गांधी जी बेकार आदमी है और राहुल गांधी के खिलाफ देश भर हमारा दलित समाज, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, देश भर उनको जूते मारो आंदोलन जो है ये हम लोग करने वाले हैं। राहुल गांधी जी बेकार आदमी है। राहुल गांधी जी जब अपने भारत के बाहर जाते हैं तो इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हमेशा उनको आदत है कि जब इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बात करते रहते हैं। और अपने देश में मतलब लोकतंत्र नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर लोकतंत्र है इसीलिए उनकी 99 सीटें कांग्रेस की आएगी। अगर लोकतंत्र नहीं होता था तो राहुल गांधी कहीं से अपोजिशन लीडर बन सकते थे। मतलब लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जरूर हमारी सीटें कम आई है, लेकिन अपोजिशन थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई अपना देश का लोकतंत्र धोखे में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को मानते हैं और मैंडेट जिसको मिलता है उनको सत्ता में आने का अधिकार है। इसके पहले 60-70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है, तो तब यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं थी क्या? तो मुझे लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कोई भी नहीं कर सकते हैं। और हमारी जो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार सब लोगों को आगे ले जा रही है। और राहुल गांधी ने जो आरक्षण के संबंध में जो बयान दिया है, मैं इसका धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और दलित और आदिवासियों का जो आरक्षण है ये कोई छीन नहीं सकते हैं। और अगर कोई छीनने का प्रयत्न करेंगे तो उसका सत्यानाश करने की भूमिका हमारी रहेगी। तो दलित और आदिवासी, ओबीसी जिनको आरक्षण मिलता है और ये इकोनॉमिक सेक्शन को भी आरक्षण मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने इसी तरह की फालतू बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जी को जवाब पूछेंगे और राहुल गांधी के खिलाफ देश भर हमारा दलित समाज, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, देश भर उनको जूते मारो आंदोलन जो है ये हम लोग करने वाले हैं। और राहुल गांधी को जूता मारना ही चाहिए। जिस तरह से शिमला में मस्जिद का विवाद उत्पन्न हुआ है, मस्जिद विवाद उत्पन्न हो रहा है शिमला में और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है, इस तरह का होना चाहिए या किस तरह से? मुझे लगता है कि मस्जिद का विवाद हो या मंदिर का विवाद हो, नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि विवाद नहीं करना चाहिए। उसमें जो कोई न कोई तो मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और मस्जिद का विवाद है तो प्रशासन के साथ लोगों ने बैठकर इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। और यह हिंदू मुस्लिम विवाद होना ठीक नहीं है।